नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो मेरे पिछले ही वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है। अगर आप न्यू हैं और इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ऊपर दिए हुए लिंक पे क्लिक करें और फर्स्ट पार्ट को पहले देखें, क्योंकि बिना फर्स्ट पार्ट को देखे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि इस वीडियो में चल क्या रहा है। आज 14 दिसंबर 2016 है और मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि मेरी पिछली जो पेमेंट रिक्वेस्ट लगी थी वो पेमेंट मुझे मिली या नहीं मिली। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने 15 नवंबर 2016 को एक $25 की बिटकॉइन पेमेंट विड्रॉल रिक्वेस्ट लगाई थी, जो कि 27 नवंबर 2016 तक मेरे अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुई थी। दैट मीन ऑलमोस्ट 12 दिन तक वो मैंने वेट किया था और वो पेमेंट विड्रॉल नहीं हुई थी, मेरे अकाउंट में आई नहीं थी। तो ये चीज़ें मैं अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुका था। अब मैं आपको आगे बताता हूँ, बट आगे बताने से पहले मैं एक बार आपको वो चैट दिखाना चाहता हूँ जो मेरी मजूमा की सपोर्ट टीम के साथ हुई। तो चलिए मैं आपको चैट दिखाता हूँ। देखिए, अब हम सपोर्ट टिकट के पैनल पे आ गए हैं। आप यहाँ देख पा रहे होंगे 2 सपोर्ट टिकट हैं। एक 1 नवंबर को जनरेट किया गया था, दूसरा 18 नवंबर को। 18 नवंबर मतलब मेरी रिक्वेस्ट लगाने के 3 दिन बाद। तो आइए देखते हैं कि इस रिक्वेस्ट में मैंने उनको क्या मैसेज भेजा था और उनके क्या रिप्लाई आए थे। अब आप देखिए, जो मैंने पहला टिकट उनको रेज़ किया वो 18 तारीख को रेज़ किया। एक जनरल इन्फॉर्मेटिव टिकट मैंने रेज़ किया था कि भाई मैंने $25 की रिक्वेस्ट 15 नवंबर को लगाई है, जो कि अभी तक मेरे अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुई है। फिर मैंने नेक्स्ट मैसेज 19 तारीख को पोस्ट किया उनके रिप्लाई का वेट करते हुए। जब रिप्लाई नहीं आया तो 19 तारीख को ही फिर मैंने एक और पोस्ट किया एंड फाइनली मुझे पहला रिप्लाई इनका 25 नवंबर को आया शाम के 4 बजे कि भाई नेक्स्ट पेमेंट विड्रॉल की जो डेट है उससे पहले मेरी ये पेमेंट प्रोसेस कर दी जाएगी। इसके बाद स्टिल मैं वेट करता रहा। 26 तारीख को मैंने फिर इनको एक रिप्लाई किया इनके पोस्ट के ऊपर और फिर मैंने अगेन 29 तारीख तक वेट करता रहा। 29 को फिर मैंने इनको एक मैसेज किया एंड देन 30 तारीख को फिर इनका एक मैसेज मेरे पास आता है कि भाई नेक्स्ट विड्रॉल की डेट आने से पहले आपका ये पेमेंट प्रोसेस कर दी जाएगी। ऑलमोस्ट सेम मैसेज ही है जो मुझे पहले कहा गया था कि भाई बिफोर नेक्स्ट विड्रॉल डेट आपकी पेमेंट प्रोसेस कर दी जाएगी। बट ये जो मैसेज आया था लास्ट मुझे 30th ऑफ नवंबर को आया है और 30th नवंबर के बाद मैंने वेट किया इनका कि भाई पेमेंट आ जाएगी। बट जब 30 तारीख को भी पेमेंट नहीं आई देन 1 दिसंबर को मैंने इनको एक फ्रस्ट्रेट होकर मैसेज लिखा और उसके रिप्लाई में मुझे 2 दिसंबर को एक रिप्लाई आता है कि आपकी जो पेमेंट है वो क्यू के अंदर है और प्रोसेस होने में टाइम लग रहा है, क्योंकि उससे पहले काफ़ी सारी रिक्वेस्ट हैं क्यू के अंदर और आपकी पेमेंट 31 दिसंबर से पहले आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। फिर 31 दिसंबर मतलब 15 दिसंबर भी स्किप हो रही थी, तो मैंने एक और फ्रस्ट्रेटेड मैसेज इनको ड्रॉप किया जिसके रिप्लाई में इन्होंने फाइनली मुझे 6 तारीख को एक मैसेज दिया है, जो कि मैं कह सकता हूँ पॉजिटिव मैसेज था कि डियर मेंबर योर विड्रॉल विल बी प्रोसेस शॉर्टली। एंड देन इसके रिप्लाई में मैंने इनको नेक्स्ट डे जब मैंने ये मैसेज देखा तो तब तक मेरे अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट हो चुकी थी और मैंने इनको एक थैंक यू का मैसेज किया है। जी हाँ, पेमेंट मुझे मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गई थी। अब मैं आपको एक बार पेमेंट भी दिखा देता हूँ। देखिए, ये मेरा बिटकॉइन वॉलेट है और मैं माय रिसीविंग एड्रेस में जाता हूँ। अब आप देख रहे होंगे मुझे जो लास्ट ट्रांजैक्शंस आई हैं 23 घंटे पहले आई हैं, फिर 4 दिन पहले आई हैं, फिर 6 दिन पहले आई हैं और 1 वीक पहले मुझे एक पेमेंट आई है जो कि 1563 रुपये की है और जो कि आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली ये $25 के आसपास ही है। बट प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है तो हम उसके प्राइस पे फाइट नहीं करते हैं कि भाई एक्चुअल में सेम प्राइस आया है कि नहीं आया।
क्योंकि बिटकॉइन का इटसेल्फ प्राइस ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता रहता है। तो मैं एक लमसम मान सकता हूँ कि हाँ, ये मुझे $25 की पेमेंट आ गई है। वैसे मैंने ये 6 तारीख को ही देख ली थी, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि भाई ये 6 तारीख की ही पेमेंट है। तो दोस्तों, अब आपने फाइनली देख लिया है कि मजूमा से मुझे पेमेंट आई है। बेशक लेट ही आई है, लेकिन पेमेंट आई है। फिर भी मैं आपको एक बार मजूमा ऐप में स्टेटस ज़रूर दिखाना चाहूँगा। अब देखिए, मैं अपने मजूमा ऐप के ई बैंक ऑप्शन पे आ चुका हूँ। यहाँ एक ऑप्शन आपको मिलता है ऑल ट्रांजेक्शन्स का। अगर मैं ऑल ट्रांजेक्शन्स में क्लिक करता हूँ तो अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा हुआ है, उसमें 2 ट्रांजेक्शन्स दिख रही थी, बट 2 में से एक ग्रीन थी, एक रेड थी। रेड का मतलब था कि जो मेरे अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुई है या स्टिल पेंडिंग है पेमेंट क्रेडिट होने के लिए, वो रेड में दिखती थी। अभी ये दोनों ग्रीन में दिख रही हैं। इसका मतलब मैं $50 की अभी तक टोटल पेमेंट इनके यहाँ से विड्रॉल कर चुका हूँ। तो दोस्तों, एक बार तो मुझे लगा था कि मजूमा और मेरा साथ यहीं तक का था, पर मेरे सीनियर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मेरे इस पेमेंट इशू को ऊपर तक पहुँचाया एंड फाइनली आप देख पा रहे हैं कि मुझे मेरी पेमेंट मिल गई है। इस पेमेंट इशू के बाद मुझे मजूमा के बारे में बहुत कुछ नया जानने के लिए मिला है। जैसे कि मजूमा एक हांगकांग बेस्ड कंपनी है और इनका सारे ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हांगकांग से ऑपरेट होती हैं। इवन इनकी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर या फाइनेंशियल सर्कुलेशन जो है वो भी हांगकांग से ही ऑपरेट हो रहा है। हम जो भी विड्रॉल रिक्वेस्ट लगाते हैं, ये सब हांगकांग से ही इनकी पेमेंट डिस्पैच होती है। और अगर आप में से कोई ऐसा पर्सन है जिसने कभी बाहर किसी कंट्री से अपने किसी बैंक अकाउंट में पेमेंट मंगाई है, तो आपको पता होगा कि किसी बाहर कंट्री से पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आने में लगभग 12 से 15 दिन का टाइम लग जाता है, क्योंकि वो एक फॉरेक्स एक्सचेंज के थ्रू आती है पेमेंट, जो कि टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसीलिए मजूमा खुद कहती है कि एक विड्रॉल रिक्वेस्ट लगाने के बाद आपकी पेमेंट 15 से 20 दिन के अंदर आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी। और अगर मेरे केस में आप कंपैरिजन करें तो मेरी पेमेंट लगभग 20 से 21 दिन में मेरे पास आई है, जिसके पीछे इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है। बल्क में रिक्वेस्ट लगने के कारण मेरी रिक्वेस्ट काफ़ी पीछे की तरफ क्यू हो रखी थी, इसलिए वो 20 से 22 दिन के अंदर क्रेडिट हो पाई है। दोस्तों, जहाँ तक मुझे लगता है मजूमा एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिससे लगभग 1 लाख से 1.5 लाख लोग इजी इनकम कमा रहे हैं, और उनमें से मैं भी एक हूँ, क्योंकि मैं भी अभी तक $50 कमा चुका हूँ। बीच में पेमेंट के डिले की वजह से थोड़ा कॉन्फिडेंस डगमगाया जरूर था, बट पेमेंट आने के बाद मैं एक बार फिर फुल फोर्स के साथ मजूमा में काम करने लगा हूँ और आशा करता हूँ कि जैसे मैं थोड़ा थोड़ा कमा रहा हूँ, आप भी कमा रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हाँ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूं आपको डायरेक्ट वो आपके ईमेल बॉक्स में मिल जाए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए ऊपर की तरफ आपको देखिए लोगो आ रहा है, लोगो पे माउस लेके जाएंगे या टच करेंगे तो आपको सब्सक्राइब बटन मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।